हेलो दोस्तों, सभी किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है और राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। 7 फरवरी से भरे जाएंगे फॉर्म। 1000 रुपये वाला फॉर्म शुरू हो गया। साल में 3 सिलेंडर भी फ्री मिलेंगे। ये सभी दस्तावेज होने चाहिए। क्या क्या होंगे पात्रता, ये भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में नए हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है और खुलासा करने जा रहे हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही। भारत सरकार ने एक नई योजना की घोषणा कर दी है, जिसके तहत राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ साथ हर महीने 1000 की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह योजना जनवरी 2025 से लागू होगी और इसका उद्देश्य देश के गरीब परिवारों की आर्थिक सुधार में भी किया जाएगा। इस नई पहल के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के अंतर्गत आने वाले सभी लगभग 80 करोड़ को ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। सरकार का लक्ष्य है कि देश के सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ उठा सके और इस लेख में हम इस नई योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले, जिसमें पात्रता के मापदंड, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। इसका भी खुलासा हम करने जा रहे हैं। तो वीडियो में नए हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राशन कार्ड धारकों के लिए 1000 की मासिक सहायता योजना शुरू की जा रही है और उसका फॉर्म भी शुरू होने जा रहा है। यह इस योजना के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चलाई जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि गरीब परिवार को आर्थिक सहायता देना, उनके जीवन स्तर को भी सुधार लाना। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। योजना का नाम क्या है और जानकारी क्या है, इसका भी खुलासा हम करने वाले हैं। योजना का नाम 1000 की मासिक योजना। लाभार्थी पात्रता राशन कार्ड धारक होना चाहिए। सहायता की बात कर ले तो 1000 रुपये प्रति माह। शुरू होने की तिथि जनवरी 2025 से लागू की जा रही और फॉर्म भी भरना शुरू कर दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है, देख लीजिए। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। आवश्यक दस्तावेज यानी राशन कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक होनी चाहिए। लाभार्थी की बात कर लें तो लगभग 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले हैं। कार्डवर्क एजेंसी की बात कर लें तो राज्य सरकार द्वारा ये भरा जाएगा फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल ले आ रही। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं एबिलिटी और क्राइटेरिया कौन कौन हो सकते हैं आवेदन प्रक्रिया में शामिल। तो इस योजना आवेदन के साथ साथ वैध राशन कार्ड होना चाहिए और आवेदक की उम्र 18 से अधिक होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और केवल एक परिवार पे एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है। बात कर लेते हैं तो आवेदन प्रक्रिया कैसे करें। अप्लाई। तो इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल है। निम्नलिखित तरीकों से आवेदन किया जा सकता है, देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन। बात कर लें तो सरकारी पोर्टल पे आपको जाना होगा। उसके बाद 1000 रुपये की मासिक सहायता योजना पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना राशन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा और आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज को अपलोड करना होगा। उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। बात कर लें तो ऑफलाइन यानी ऑफलाइन प्रक्रिया आपको कैसी करनी होगी। ऑफलाइन की बात कर लें तो ऑफलाइन क्या होने वाली है, इसको भी खुलासा हम करने वाले हैं, देख लीजिए। ऑफलाइन की बात कर लें तो नज़दीकी राशन की दुकान या सरकारी कार्यालय पे आपको जाना होगा। उसके बाद आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और भरें। आवश्यक दस्तावेजों को फोटोकॉपी जमा करें और भरा हुआ फॉर्म जमा करें। बात कर लेते हैं, देख लीजिए जी, बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज यानी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या होने वाले हैं। तो बात कर लें तो आपके पास सबसे पहले राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। बैंक पासबुक की फ़ोटो होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए। इतने आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। उसके बाद एक और दस्तावेज आपके पास आय प्रमाण पत्र यानी उपलब्ध हो तभी, नहीं अन्यथा ना हो तो तभी आपका काम चल जाएगा। बात कर लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, KYC की आवश्यकता और महत्वपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत सरकार ने KYC अनिवार्य कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो कई तरह के फायदेमंद भी साबित होने वाले हैं। बात कर लेते हैं, इसका भी एक खुलासा कर देते हैं।
पहचान की पुष्टि यानी ई-केवाईसी प्रक्रिया राशन कार्ड धारकों की पहचान की सुनिश्चित करेगा। और बात कर लें सेकेंड नंबर की, तो फर्जी कार्डों का उन्मूलन और फर्जी राशन कार्ड धारकों को पहचानता और हटाना आसान हो जाएगा। लक्षित वितरण की बात कर ले तो केवल पात्र लाभार्थियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। डिजिटल रिकॉर्ड की बात कर ले तो सरकार के पास लाभार्थियों को सटीक डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल हो जाएगा और पारदर्शी राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शी बढ़ जाएगी। योजना के लाभ और प्रभाव क्या होने वाले हैं, तो इस योजना के लाभ कई संभावित लाभ हो सकते हैं। बात कर लेते हैं, देख लीजिए। आर्थिक सहायता 1000 रुपये की मासिक सहायता गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी रकम होने वाली है। और पोषण सुरक्षा मुक्त राशन के साथ साथ नगद सहायता में परिवार को बेहतर पोषण मिलने वाला है। और गरीब मूल्यांकन, यह योजना गरीब के काम करने में मदद मिल सकती है। आर्थिक विकास यानी स्थिति से आज से अपनी ज़रूरतमंद खर्च कर सकते, जो अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है। सामाजिक सुरक्षा, इस योजना के एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा नेट प्रदर्शित किया जा सकता है। बात कर लेते हैं, देख लीजिए। बात कर लें तो राशन कार्ड धारकों के प्रकार और उनके लाभ क्या होने वाले, तो भारत में मुख्य 3 प्रकार के राशन कार्ड हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका भी खुलासा हम कर देते हैं, देख लीजिए। अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY कार्ड है, सबसे गरीब परिवारों के लिए अधिकतम सब्सिडी का लाभ है। प्राथमिकता वाले यानी PPH की बात कर लें तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए आय से कम लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में माने जाते हैं। समान श्रेणी में बात कर लें तो अन्य परिवारों के लिए भी सामान्य श्रेणी में आने वाले सीमित लाभ सब्सिडी दिया जा सकता है। बात कर लेते हैं, देख लीजिए। बात कर लेते हैं योजना का वित्तीय प्रभाव और सरकारी खर्च क्या होने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण परिचय के सरकार में बड़े पैमाने पर बजट वंचित किया जा सकता है। बात कर लें, देख लीजिए। कुल खर्च लगभग 11,08 करोड़ रुपए के शामिल कर दिया गया। इस योजना की अवधि 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 यानी 4 वर्ष तक लागू कर दी गई है। और लाभार्थियों की संख्या लगभग 80 करोड़ होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं। यह खर्च देश के सकल घरेलू यानी GDP के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है, लेकिन सरकार का मानना है कि यह निवेश के देश के समग्र विकास और गरीबी उल्लंघन को मदद मिल सकता है। बात कर लेते हैं, देख लीजिए। योजना का कार्यान्वयन और निगरानी करने वाले कौन कौन है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार ने एक व्यापक रणनीति तैयार की जा रही, जिसमें देख लीजिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही। बात कर लेते हैं राज्य सरकार की भूमिका। राज्य सरकार इस योजना का कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका की निभाएगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जो लाभार्थियों को जानकारी और वितरण प्रणाली में ट्रैक किया जाएगा। आधार से आधारित भुगतान एवं सभी भुगतान सीधे लाभार्थियों के आधार पर सब्सिडी बैंक खातों में भेज दी जाएगी। शिकायत निवारण तंत्र, एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की जाएगी और नियमित ऑडिट योजना के कार्यान्वयन को नियमित ऑडिट की जाएगी। बात कर लेते हैं चुनौती और समाधान। जी हाँ दोस्तों, क्या होने वाले हैं। इस बड़े पैमाने की योजना में कुछ संभावित चुनौतियां भी शामिल हो सकती हैं। एक लक्षित वितरण सभी लाभार्थियों तक पहुंचाने एक चुनौती हो सकती है। और बात कर लें तो समाधान ई-केवाईसी और आधार लिंक्ड वितरण प्रणाली इसमें मदद आपकी करेगी और वित्तीय बोझ या योजना सरकार द्वारा बड़ा वित्तीय बोझ भी डाल सकती है। और समाधान सरकार राज्य सरकार योजना के मुक्त बना सकती है और राज्य सरकार द्वारा प्रबंधक भी किया जा सकता है। बात कर लेते हैं, देख लीजिए। बात कर लेते हैं तकनीकी मुद्दे। ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी बाधाएं आ सकती है। इस समाधान मोबाइल और वैन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मदद से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जागरूकता की कमी, कई गांव में इस योजना के बारे में पता भी नहीं चल सकता, तो समाधान व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। इसमें दी गई जानकारी सरकारी वेबसाइट और मीडिया रिपोर्ट के आधारित है। यह एक अधिक सरकारी दस्तावेज नहीं है। इसमें दी गई सरकारी किसी भी संविधान परिवर्तन हो सकता है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे इस योजना से संबंधित पर अंतिम और अधिक जानकारी के लिए अपने स्थायी राशन कार्ड विभाग या सरकारी कार्यालय में जाकर संपर्क करें। योजना के तहत लाभ और राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्णय मान्य होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को क्या कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।